हापुड़ के 3 नामी किताब विक्रेताओं उपाध्याय बुक डिपो, त्यागी बुक डिपो और कौशिक बुक डिपो की दुकान पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने हाल ही में छापा मारा और दुकान में अनाधिकृत प्रकाशन की किताबें मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। डीआईओएस ने कहा कि यदि दुकान में अनाधिकृत प्रकाशन की किताबें फिर से पाई गईं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा और इस सभी इन अनाधिकृत प्रकाशन के स्टॉक को हटाने में जुट गए। दरअसल डीआईओएस यानी जिला विद्यालय निरीक्षक पी.के. उपाध्याय को सूचना मिली थी कि हापुड़ के कुछ दुकानदार एनसीईआरटी के अधिकृत प्रकाशन की किताबें न बेचकर अनाधिकृत प्रकाशनों की किताबें बेच रहे हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे में उपाध्याय बुक डिपो, त्यागी बुक डिपो और कौशिक बुक डिपो पर डीआईओएस ने छापा मारा, जहां अधिकृत प्रकाशन के साथ साथ अनाधिकृत प्रकाशन की किताबें भी पाई गईं जो कई गुना महंगी बेची जा रही थी। ऐसे में डीआईओएस ने दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी और भविष्य में ऐसा ना करने की हिदायत दी। हाँ, पिछले हफ्ते हमने यहाँ की दुकानों पर छापेमारी की थी। उसका कारण ये था कि हमको ये जानकारी मिली थी कि यहाँ के बुक सेलर अनऑथराइज्ड जो पब्लिशर्स हैं उनकी पुस्तकों को बेच रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट के द्वारा 3 पब्लिशर्स के लिए ऑथराइज्ड किया गया है, उनकी पुस्तकें नहीं बेच रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों के द्वारा 3 दुकानों पर यहाँ की, एक तो त्यागी बुक डिपो है, एक कौशिक बुक डिपो है और एक उपाध्याय बुक डिपो है, उन पर छापेमारी की गई थी। देखिए, सामान्य बात है कि मुनाफा तो जो भी कोई बेचेगा वो कमाएगा ही कमाएगा, स्वाभाविक बात है, किंतु उसके पीछे सामान्यतः तो जो पब्लिशर्स की मानसिकता रहती है वो तो मुनाफा कमाना ही रहता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमारी कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाती है कि उस समय तक हमारे कुछ प्रकाशकों की, जो प्रकाशक निर्धारित थे, उनकी पुस्तकें अप्रैल के माह में मार्केट में नहीं थी, तो उनको ये मौका मिल गया अच्छा खासा अपना मार्केटिंग करने का, अपना मुनाफा कमाने का ये मिल गया। अभी हमारी जुलाई में पुस्तकें मार्केट में आ गई हैं और इस चीज़ को लेकर के हमारे द्वारा पूरी तरह से बैन लगाया गया है कि यदि किसी भी बुक सेलर के पास अनऑथराइज्ड पब्लिशर्स की पुस्तकें पाई जाएंगी तो उसके खिलाफ़ जो है कार्रवाई की जाएगी। वो कार्रवाई उसकी एफआईआर तक हो सकती है। देखिए, पुस्तकों की कीमतें हर एक की अपनी अपनी अलग अलग हैं। मान लीजिएगा 80 रुपये की कोई पुस्तक एनसीईआरटी की हमारे पब्लिशर्स छाप रहे थे, उसी की यदि इनके द्वारा हमने देखी जाए तो 200-200 रुपये की पुस्तकें मार्केट में देखने को मिली। तो स्वाभाविक बात है कि जो ऑथराइज्ड पब्लिशर्स हैं उनकी सस्ती पुस्तकें हैं और जो अनऑथराइज्ड रूप से हैं उनकी काफ़ी महंगी पुस्तकें मार्केट में हैं। तो यही हमारा लक्ष्य था कि छात्रों तक, हमारे जो भी कम आय वर्ग के भी छात्र हैं, उन तक हमारी पुस्तकें पहुंच सकें और वो पूरी तरह से शिक्षा को प्राप्त कर सकें। यही हमारा उसका लक्ष्य था। हम लोग पब्लिशर्स के लिए ऑथराइज्ड करते हैं। गवर्नमेंट विज्ञप्ति निकालती है बाकायदा और उनसे आमंत्रित करती है कि आप कितने में छापेंगे, आप कितने में छापेंगे। खुली विज्ञप्तियां रहती हैं। जिसके न्यूनतम रेट होते हैं उनको सरकार जो है ऑथराइज्ड कर देती है कि आप इसको छापिएगा। तो जिसको कॉपीराइट का अधिकार गवर्नमेंट देती है वही उन पुस्तकों के लिए छाप करके बाजार में उतार सकता है। अन्य अगर कोई उतारता है तो वो अनऑथराइज्ड कहा जाएगा। जी, तो इनके लिए हम लोगों ने लिखित रूप में बता दिया है और मौखिक रूप से भी चेतावनी जारी कर दी है कि यदि इसके बाद में आपके दुकान पर कोई भी पुस्तक अनऑथराइज्ड रूप से पाई जाएगी तो आपके खिलाफ़ नियमानुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। देखिए, राजस्व का इसमें कहीं कोई वो नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट खुद नहीं बेच रही थी इन सब चीज़ों के लिए। वो तो गवर्नमेंट ने एक रेट तय कर दिए और गवर्नमेंट ने एक न्यूनतम रेट पे किताब तय कर दी, पब्लिशर्स तय कर दिया, इतना ही वो था। तो ये जो लाभ हानि की बात थी ये पब्लिशर्स के लिए थी। डीआईओएस ने कहा कि यदि भविष्य में दुकानदार ऐसा करते हुए पाए गए तो मुकदमा दर्ज करा कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि दुकानदार भारी मुनाफा कमाने के लिए अनाधिकृत प्रकाशनों की किताबें बेच रहे थे। एनसीईआरटी की जो किताब लगभग 50 रुपये की है, अनाधिकृत प्रकाशन की किताब की कीमत लगभग 150 रुपये है। दुकानदारों और प्रकाशनों की मिलीभगत से अभिभावकों को चूना लग रहा था।
बताया जा रहा है कि ये किताबें मेरठ और गाजियाबाद से हापुड़ तक पहुंचती थी, जहां से भारी मुनाफा कमाने के लिए छात्रों को बेचा जाता था। इस दौरान कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब से यह दुकानदार इन अनाधिकृत पब्लिशर्स की किताबें बेच रहे थे, कितना मुनाफा इन दुकानदारों ने कमाया। बता दें कि आगरा की श्री कैलाजी बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, झांसी की पीताम्बरा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड और झांसी की ही डायनामिक टेक्स्ट बुक्स प्रिंटर प्राइवेट लिमिटेड प्रकाशनों की किताबों को हापुड़ में बेचने के लिए अधिकृत किया गया है, लेकिन ये दुकानदार अनाधिकृत प्रकाशनों की किताबें बेच रहे थे। फिलहाल एक सवाल लगातार उठ रहा है कि कब से दुकानदार ये किताबें बेच रहे थे और कितना मुनाफा इन दुकानदारों ने कमाया।